Hello friends, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English at Ease। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग, यानी कि 15 देखने के अलग अलग अंदाज। गाइस, देखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, तो यहाँ पर देखने के लिए सी आता है। इसके अलावा मैंने एक मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी, तो यहाँ देखने के लिए वॉच है। मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी, तो यहाँ देखने के लिए लुक है। देखने के लिए ग्लेयर भी होता है, देखने के लिए स्टेयर भी होता है, देखने के लिए ओगल भी होता है, देखने के लिए गोगल भी होता है, देखने के लिए ग्लांस भी होता है। तो इन सभी वर्ड्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय भी मिल पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो 15 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग। सो गाइस, उसमें आज सबसे पहला शब्द है सी। सी मीन्स देखना, जैसे आपको पता भी है, कुछ भी ऐसा देखना जिसमें आपका इरादा नहीं था लेकिन आपकी नज़र पड़ जाती है। तो कल मैंने आपको बाज़ार में देखा, आई सॉ यू इन मार्केट यस्टरडे। उसने एक कुत्ते को देखा गार्डन में, शी सॉ अ डॉग इन द गार्डन एंड स्टार्टेड क्लिकिंग इट्स पिक्चर। उसने कुत्ते को गार्डन में देखा और उसकी फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको कॉलेज में देखा, आई सॉ इन कॉलेज। तो कुछ भी देखना जो कि आमतौर से आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन आपकी नज़र पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सी। सो यहाँ गाइज दूसरा शब्द है वॉच। कुछ भी देखना जो कि आप इरादे के साथ देखते हैं, आपका इंटेंशन होता है। मीन्स अगर आप सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने तो आप इंटेंशन के साथ देखते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने कल IPL मैच देखा, आई वॉच्ड एन IPL मैच यस्टरडे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा जो कि आप देखते हैं इरादे के साथ, उसको आप बोलते हैं वॉच। दे वर वॉचिंग अ मूवी इन सिनेमा हॉल, तो उनका इरादा था मूवी देखने का सिनेमा हॉल में। तो कुछ भी ऐसा जो इरादे के साथ देखते हैं उसको आप बोलते हैं वॉच। आज का तीसरा शब्द है लुक। लुक एक कमांडिंग वर्ड है, एक इंपेरेटिव वर्ड है जिसमें आपको एक कमांड दी जाती है अपनी आई बॉल्स को टर्न करने की, यानी कि आपको कहा जाता है एक डायरेक्शन में देखने के लिए, तो फिर उसको आप बोलते हैं लुक। ठीक है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए। द टीचर वॉज आस्किंग स्टूडेंट टू लुक एट द बोर्ड। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक, मेरी तरफ मत देखिए, डोंट लुक एट मी। तो जब आप आम तौर से किसी को डायरेक्शन देते हैं कहीं पर देखने के लिए तो उसको आप बोलते हैं गाइस लुक। यस, फोर्थ वन इज ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स जब आप किसी को गुस्से से देखते हैं, किसी को गुस्से से देखना होता है ग्लेयर। व्हेन हर फादर डिड नॉट अलाउ हर टू गो आउटसाइड शी स्टार्टेड ग्लेयरिंग एट हर फादर। जब उसके पिताजी ने उसको बाहर जाने नहीं दिया तो उसने गुस्से से पिताजी की तरफ देखा। तो किसी को भी गुस्से की तरह गुस्से में देखना, मुंह फुला के देखना, तो आप बोलते हैं उसको ग्लेयर। यस, फिफ्थ वन इज स्टेयर। जब आप किसी इंसान को टकटकी बांध कर देखते हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है, ये लगातार मुझे देख ही जा रहा है। तो हो सकता है कोई अफेक्शन हो, कोई इस तरह की फीलिंग हो, आप लगातार किसी इंसान को टकटकी बांध कर देखते हैं। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं स्टेयर। तो शी इज़ स्टेयरिंग एट समवन, वो किसी को स्टेयर कर रही है, यानी किसी को लगातार देखे जा रही है। तो किसी को लगातार देखना, टकटकी बांध कर देखना, आपकी जो आई बॉल्स होती है, आपकी जो पलकें हैं वो झपक नहीं रही हैं, लगातार आप देखे जा रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं स्टेयर। सिक्स वन इज पीयर। जब कोई चीज़ आपको विजिबल नहीं है, व्हेन समथिंग इज नॉट विजिबल टू यू एंड यू ट्राई टू सी दैट, जब कोई चीज़ आपको विजिबल नहीं हो उसको आप देखने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं पीयर। शी वॉज पीयरिंग थ्रू द विंडो टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड। वो खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि खिड़की मतलब कमरे के अंदर क्या हो रहा है। तो कोई भी चीज़ देखना इस तरह से कि आपको विजिबल नहीं है, आप कभी इधर देखते हैं यूँ करके, कभी इधर देखते हैं यूँ करके, तो उसको आप एग्जैक्टली बोलते हैं पीयर। सेवेंथ वन इज पीप। टू सी समबडी और समवन और समथिंग सीक्रेटली, बहुत चोरी छुपे किसी चीज़ को देखना। कोई चीज़ आमतौर से आप देख रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि सामने वाला आपको नोटिस करे, सामने वाला आपको देखे, तो चोरी छुपे कोई चीज़ देखना उसको आप बोलते हैं पीप। इसको हम लोग सिंपली भाषा में बोलते हैं झांकना। ही वॉज पीपिंग थ्रू विंडो, वो विंडो से झांक रहा था। तो झांकना इसलिए कि एग्जैक्टली आप पता नहीं देना चाहते कि सामने वाला आपको देख रहा है, तो उसको आप बोलते हैं पीप। एट्थ वन इज पीक। पीक भी एक तरह से झांकना ही होता है, चुपके से देखना होता है। समटाइम एक गेम भी होता है जिसे बोलते हैं पीकाबू, जो आप बच्चों के साथ खेलते हैं, अक्सर आप खेलते हैं इस तरह से, जहाँ तो आमतौर से इस तरह से झांकना उसे आप बोलते हैं पीक।
साथ ही साथ कभी कभी आप बहुत टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो भी उसको आप पीक बोलते हैं। तो जब आप इस तरह से देखते हैं कि आप सामने वाले को पता नहीं देना चाहते कि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ ताड़ रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं पीक। तो शी वॉज स्पीकिंग थ्रू हर फिंगर्स, वह अपने फिंगर्स से पीक कर रही थी, यानी कि वो झांक रही थी। तो इस तरह से आप देखते हैं तो आप बोलते हैं पीक। 9th वन इज ग्लांस, टू हैव अ स्मॉल और कैजुअल व्यू, यानी कि किसी पे एक सरसरी नज़र डालना, बहुत सरसरी नज़र, बहुत ही जल्दबाजी में कोई चीज़ देखना, उसका बोलते हैं ग्लांस। जैसे आपने घड़ी में टाइम देखा, फिर आप नीचे आ गए, आपने नीचे की तरफ देखा, आपने उधर देखा, आपने इधर देखा, तो ग्लांस मीन्स एक बहुत ही कैजुअल सी, बहुत ही सरसरी नज़र, उसका बोलते हैं ग्लांस। सो ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एज ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, उसने अपने घड़ी पर नज़र डाली जैसे कि वो किसी का वेट कर रहा था। तो आमतौर से किसी चीज़ पर सरसरी नज़र डालना उसे बोलते हैं ग्लांस। गाइस नेक्स्ट वन इज गेज। गेज का मतलब है निहारना, टू लुक स्टेडली और इंटेंटली, स्पेशली इन एडमायरेशन, सरप्राइज और अमेजमेंट। कोई भी चीज़ आप इस तरह देखना कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए उस चीज़ को देखकर, स्पेशली जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको हम निहारते हैं, तो उसको आप बोलते हैं गेज। सो दे वर गेजिंग एट द स्टार स्काई इन द समर नाइट, वो गर्मियों के समर नाइट में स्टार स्काई को देख रहे थे, यानी कि वो आसमान में जो तारे थे, भरे हुए तारे थे, उसको देख रहे थे। तो कोई भी चीज़ निहारना, स्पेशली प्राकृतिक सुंदरता, उसको आप बोलते हैं गेज। नेक्स्ट वन इज गूगल। आई मीन जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, आपकी आंखें फट जाती, अरे, तो आप डर गए या आप बहुत सरप्राइज हो गए किसी चीज़ को देखकर, तो उसको आप आमतौर से बोलते हैं गूगल। शी वॉज गूगलिंग एज अ फ्रेंड इन सरप्राइज, वो आमतौर से गूगल कर रही थी अपने फ्रेंड को देखकर, बहुत सरप्राइज हो गए अपने दोस्त को देखकर, क्योंकि शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर फ्रेंड। तो किसी चीज़ को सरप्राइजनेस के साथ, किसी चीज़ को डर के साथ एकदम आंखें पड़ जाती हैं इस तरह से देखना, उसको आप बोलते हैं गूगल। नेक्स्ट वन इज गाइज ओगल, टू सी समवन सेंसुअसली, यानी कि किसी को बहुत कामुक दृष्टि से देखना, बहुत ही गंदी नज़र से देखना, कुछ सब कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो जब आप किसी को इस तरह से देखते हैं कि आपकी नज़र, जिसको बोलते हैं बद नज़र से देखते हैं, तो उसको आप बोलते हैं ओगल। ही वॉज ओगलिंग एट हर, उसको गंदी नज़र से देख रहा था। तो किसी को गंदी नज़र से देखना उसे बोलते हैं आप ओगल। जिस तरह से हिंदी मूवीज़ में विलन हीरोइन को देखता है, लाइक इस तरह से, यानी कि गंदी नज़र के साथ किसी को देखना आप बोलते हैं ओगल। नेक्स्ट गाइस नोटिस, टू सी समवन वेरी केयरफुली, किसी को ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है आप उनकी उसमें कुछ समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। तो जब आप किसी को नोटिस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी को देख रहे हैं। ही वॉज नोटिसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को नोटिस कर रहा था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी को आमतौर से देखना और समझना कि वो क्या कर पा रहे हैं, उसको आप बोलते हैं नोटिस। नेक्स्ट वन इज गॉप, टू लुक एट समवन इन स्टूपिड मैनर, किसी को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की तरह से देखना, ऐसे देखना कि सामने वाला आपको समझे कि आप बेवकूफ़ हैं, तो उसको आप बोलते हैं गॉप। तो शी वॉज गॉपिंग एट मी एंड आई गॉट एम्बेरेस्ड, तो वो मुझ पर गॉप कर रही थी, मुझे बहुत इस तरह से स्टूपिड जैसे देख रही थी, और मैं बहुत एम्बेरेस्ड होकर बहुत शर्मिंदा हो गया। तो किसी को बेवकूफ़ी जैसे देखना, उसको आप बोलते हैं गॉप। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज गाइस इंस्पेक्ट, किसी को इस तरह से देखना कि आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आमतौर से बहुत क्लोजली आप देख रहे हो, क्योंकि आप कुछ एसेस करना चाह रहे हैं, कुछ कंडीशन को उनकी देखना चाह रहे हैं, तो उसको आप आमतौर से बोलते हैं इंस्पेक्ट। आप आमतौर से किसी को देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो आमतौर से इस तरह से आप देखते हैं तो इसे आप बोलते हैं इंस्पेक्ट। ही वॉज लुकिंग एट मी एज इफ आई वॉज हिज लॉस्ट ब्रदर, वो मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे मैं उसका खोया हुआ भाई हूँ, यानी कि इस तरह से आप देखते हैं, तो बहुत केयरफुली आप देखते हैं, किसी को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्ट। सो आज हमने देखे 15 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग, यानी कि आज हम लोगों ने पढ़े क्लास में कि किस तरह से देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो की अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।